नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अमित मुड़े और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट जो है वो हज़ारों और लाखों लोगों को होता है भारत में। और अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है या आप खुद डायबिटीज़ से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि डायबिटिक फुट ये प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है, डायबिटिक फुट क्यों होता है, और एक बार हम ये जान लेंगे कि डायबिटिक फुट क्यों होता है तो हम उसके ऊपर से कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं ताकि हमें डायबिटिक फुट कैसे उसका जो प्रॉब्लम है ये हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारा जो भारत देश है उसको आज डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम भारत में 70 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम डायबिटिक फुट which is a very huge number, or at any given point of time 15 to 20% of these patients suffering from diabetes will have a foot ulcer in their entire lifetime। तो आपको समझ में आया रहेगा कि डायबिटीज़ भारत में बहुत कॉमन है और जिन्हें डायबिटीज़ है उनमें डायबिटिक होना भी बहुत कॉमन है, और इसलिए हमें जानना है कि डायबिटीज़ के वजह से डायबिटिक फुट होता क्यों है और कैसे होता है। तो ऐसा है कि अपना जो भारत देश है को वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 70 मिलियन यानी 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे होते हैं। और ऐसा एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है उनमें डायबिटिक फुट का प्रिवेलेंस 15 to 20% है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप इंडिया में एक तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और जिनको डायबिटीज़ है उनमें डायबिटिक होना भी बहुत कॉमन है, और इसलिए हमें जानना है कि ये डायबिटिक फुट होता क्यों है ताकि हम कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज ले सके कि आगे जाके हमें हमारे फुट को डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर्स ना हो। डायबिटीज़ में बेसिकली 3 ऐसी चीज़ें होती है जो आपके फुट को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हो गया नर्व डैमेज या जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो नर्व्स क्या होता है? नर्व्स आपके ब्रेन को आपके मसल्स से कनेक्ट करता है। ये आपकी मोटर नर्व्स हो गई, और आपका सेंसेशन लेके जाने वाली आपकी सेंसरी नर्व्स हो गई। तो अगर आपकी मोटर नर्व्स डैमेज हो जाती है तो आपके मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे, उनका फंक्शन कम हो जाएगा। उससे क्या होता है कि मसल का फंक्शन कम होने से आपके जो पैर में प्रेशर पॉइंट्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो जहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए था वहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर आने लग सकता है, और उसके कारण आपके पैर में अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको सेंसरी न्यूरोपैथी होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको हॉट कोल्ड इसमें अंतर नहीं पता चलेगा। आपको अगर आपके पैर में कोई इंजरी होता है तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर छोटा सा कोई कांटा घुस जाए आपको पता नहीं चलेगा, फिर वो पेन ना होने के कारण आपको वो पता नहीं चलेगा और वो बढ़ जाएगा, और फिर उसका जो स्वरूप है वो डायबिटिक अल्सर में हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूरोपैथी के बारे में। सेकंड होता है वैस्कुलरपैथी। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स धीरे धीरे करके नैरो होने लग जाती है। नैरो होने से आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और आपके जैसे हार्ट में हार्ट अटैक आता है ब्लड फ्लो कम होने से, वैसे ही फुट में अगर ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई अल्सर होता है तो उसका रिकवरी होने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो वहाँ पे पहुँचेगा नहीं, और ब्लड के अंदर आपके जो फाइटर इम्यून सेल्स है वो होते हैं, तो वो ना पहुँचने के कारण आपका हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगा। तीसरा चीज़ डायबिटीज़ में होता है कि शुगर जो आपका बढ़ा हुआ है उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। शुगर जो है वो बैक्टीरिया का खाद होता है, तो इसलिए अगर शुगर ज़्यादा है तो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और क्या होता है, शुगर हाई होने के कारण आपका जो इम्यून लेवल से आपकी जो बॉडी की फाइटिंग पावर है वो कम हो जाती है, और
ये सब सारी चीज़ें मिला के आपको एक 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 करके वो एक कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपको डायबिटिक अल्सर्स हो सकते हैं और वो अल्सर्स का आगे जाके वो बढ़ के उसमें सेल्यूलाइटिस हो सकता है, उसमें गैंग्रीन हो सकता है और अल्टीमेटली कई बार पेशेंट्स का पैर हमें निकालना पड़ सकता है। ये जो सारी बातें हमने की, उसके अलावा आपको डायबिटिक फुट अगर है तो आप या आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना है, तो आपको आपका ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन से वो रूटीनली लेना है। आपने आपका ब्लड प्रेशर रूटीनली चेक करवाना है। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हायर साइड है, एलिवेटेड है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस लेनी है या आपको वो डाइट फॉलो करना है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो या एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, एनी फॉर्म ऑफ निकोटीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको बंद करना है, क्योंकि निकोटीन जो है वो एक वासोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। वासोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो वासोकंस्ट्रिक्शन यानी आपका जो ब्लड वेसल्स है वो छोटा हो जाता है, उससे आपका ब्लड फ्लो और कम हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि सर्जरी का क्या रोल है डायबिटिक फुट के ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन। जो डायबिटिक फुट है, ये बेसिकली इट इज़ अ सर्जिकल बेसिकली इट्स अ सर्जिकल डिसीज़। और वो सर्जिकल डिसीज़ क्यों है? क्योंकि वो बस मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होने वाला है। एट सम पॉइंट और द अदर आपको उसको सर्जरी करना ज़रूरी होता है। डायबिटिक फुट का सर्जरीज कौन से टाइप्स का होता है? तो एक तो हो गया प्रिवेंटिव सर्जरीज। तो जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज़ फुट का जब हम समझ रहे थे कि डायबिटीज़ फुट क्यों होता है, तो उसमें हमने देखा था कि कई बार ब्लड फ्लो जो है आपका कम हो जाता है। तो वो जो वैस्कुलोपैथी है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें बाईपास सर्जरी करना पड़ सकता है या हमें एंडोवैस्कुलर बाईपास या स्टेंटिंग करना पड़ सकता है। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको न्यूरोपैथी है तो आपका नर्व अगर सूजा हुआ है, कहीं पे अटका हुआ है, तो उसको हमें रिलीज़ करना पड़ सकता है, जिसे हम टार्सल टनल रिलीज़ कहते हैं। वो सर्जरी से आपका फुट का सेंसेशन जो डैमेज हुआ है वो और प्रोग्रेस नहीं होगा ये सर्जरी करने के बाद। एंड थर्ड प्रिवेंटिव सर्जरी इज़ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज़। तो जैसे डायबिटिक फुट में कई सारी डिफॉर्मिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हैमर-टो हो सकता है या चारकोट्स फुट हो सकता है। तो इनके लिए हम कुछ करेक्टिव सर्जरीज कर सकते हैं ताकि आपके जो एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट्स है इनको हम करेक्ट कर पाए। द सेकेंड टाइप्स ऑफ सर्जरी इन डायबिटीज़ इज़ द टॉयलेटिंग सर्जरीज, जिसे मैं कहता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको डायबिटिक फुट अल्सर है, उसमें इन्फेक्शन है, तो उसको इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए हमें एक सर्जरी करना पड़ सकता है जिसे हम डिब्राइडमेंट कहते हैं, जिसमें हम जो भी गंदा डेड टिश्यू है उसे निकाल देते हैं। आपका अगर बोन खराब हुआ है तो उसको हमें निकालना पड़ सकता है, जिसे हम सिक्वेस्ट्रेक्टॉमी कहते हैं। और अगर आपका फुट पूरा ही डैमेज्ड है, वहाँ पे अगर गैंग्रीन है, तो वो फुट को हमें निकालना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द गैंग्रीन। इस सर्जरी को हम एम्पुटेशन सर्जरी कहते हैं। और एक तीसरी प्रकार की सर्जरी जो डायबिटीज़ में हम करते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यू कवरेज के लिए हो सकती है। तो अगर आपका डायबिटिक फुट है, आपको हमने उसको क्लीन किया हुआ है और अभी वो वुंड हीलिंग स्टेज में है, पर वो बड़ा वुंड है, वो अपने आप हील नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फ्लैप सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है या तो स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो टू सम इट अप, डायबिटिक फुट में 3 प्रकार की सर्जरीज होती है। एक हो गई प्रिवेंटिव सर्जरीज, एक हो गई टॉयलेटिंग सर्जरीज और तीसरा हो गया वुंड कवरेज के लिए जो सर्जरीज करते हैं, आइदर अ फ्लैप और अ स्किन ग्राफ्ट। सो अंत में मैं ये कहूँगा कि जो डायबिटिक फुट है ये एक बड़ी सीरियस बीमारी है, बट डायबिटिक फुट इज़ 100% प्रिवेंटेबल। कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग फ्रॉम डायबिटिक फुट आर 100% प्रिवेंटेबल। और वो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखना है कि डायबिटिक फुट होता क्यों है।
सबसे पहली चीज़ हो गई आपका ब्लड फ्लो कम होता है, दूसरी चीज़ हो गई आपका सेंसेशन कम होता है, तीसरा हो गया कि आपके मोटर चेंजेस की वजह से प्रेशर पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, और चौथी चीज़ हो गई कि आपका शुगर के वजह से आपका इम्यूनिटी ख़राब होता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखते हो तो आप डायबिटिक फुट का प्रिवेंशन कर पाओगे। तो मेरी ये उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद डायबिटिक फुट के बारे में आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी मिल पाई होगी, जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में मदद करेगी। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डायबिटिक फूड के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख देना। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।